भारत के लिए 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। इसी दिन अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे। अयोध्या के महत्व को फिर से स्थापित होता देख पूरे देश में उमंग और उल्लास का माहौल है। वहीं धनबाद में रहने वाली सरस्वती देवी भगवान राम की अनोखी भक्ति में 30 साल से लीन है। कर्माटांड की रहने वाली 85 वर्षीय सरस्वती देवी ने राम मंदिर की स्थापना के लिए कठिन प्रण लिया था। सरस्वती देवी ने प्रण लिया था कि जब तक रामलला मंदिर में विराजमान नहीं होंगे तब तक वह मौन रहेंगी। लगभग 30 साल से सरस्वती देवी ने मौन धारण किया हुआ है। कलयुग में सरस्वती देवी की भक्ति की चर्चा पूरे कोयला अंचल में है। जैसे माँ पहले अयोध्या में जब बराबर जाते रहती है और जाती भी थी, अभी भी जा रही है, तो वहीं पे जो है ना धीरे धीरे मेरे ख्याल से वहीं से स्टार्ट कर दी थी अयोध्या से मौन रखने के लिए। जैसे वहाँ 1-2 महीना मौन रही, उसके बाद हम लोगों के यहाँ आई तो हम लोग को लगा कि भाई थोड़ा दिन नहीं बोलेगी, उसके बाद बोलेगी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो गया कि दिन पर दिन निकलता गया और हम लोगों को ऐसा एहसास भी नहीं हुआ और 30 साल बीत गया। इसका रीजन ये है कि ये 30 साल के दरमियान ज़्यादातर जो है तीर्थों में ही बिताई है। हम लोगों के हिंदुस्तान में जितने भी तीर्थ हैं ना, ये करीब सब जाती है। कभी 3 महीना, कभी 4 महीना वहीं रहती है, उसके बाद आती है। मौन रखने का क्या कारण था, प्रण क्या था? प्रण यही था कि रामलला जो है, जो हम लोगों का विवादित ढांचा था अयोध्या में, वो जिस दिन ढहा दिया गया, उसके बाद इनका संकल्प था कि रामलला बैठे, तो ढहाने के बाद तो बोले अब तो मंदिर बन जाएगा, आप काहे मौन रह रहे हैं। तो उसके बाद नहीं, कंप्लीट मौन हो गई। पहले 1-8 घंटा बोलती थी, उसके बाद कंप्लीट मौन होने के बाद इसने कहा कि जब तक मंदिर के अंदर रामलला को हम बैठे विराजमान नहीं देखेंगे तब तक मौन रहेंगे। और आज तक ये मौन नहीं है। अगर कुछ करना होता तो माता 22 जनवरी को रामलला अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। उसी दिन सरस्वती देवी अपना प्रण तोड़ेंगी। मौन व्रत तोड़ने के बाद वह पहला शब्द सीताराम ही बोलेंगी। तो बताइए ना कि हम सीताराम बोल के अपना मौन खोलेंगे। तो माता जी ये बोलिए कि 22 को हम ये खोलेंगे। हाँ, लिख के दी हम लोगों को कि मैं 22 तारीख को मौन खोल लूँगी। तो इस दरमियान में जब रामलला वहाँ विराजमान होंगे अयोध्या में, तो माता जी कहाँ रहेंगी? माँ तो अयोध्या में रहेगी ना। माँ तो 8 तारीख को अयोध्या जा रही है। इनको वहाँ से बुलाए हैं पत्थर मंदिर के। कोई निमंत्रण आया है? हाँ, मनीष जी महाराज द्वारा, जो पत्थर मंदिर में है, उनके द्वारा इनको बुलाया गया है और ये वही रहेंगी उनके पास। अच्छा, जिस दिन ये रामलला मंदिर का बनने का सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था, उस दिन घर का क्या माहौल था? क्या उस समय माता जी यहीं थी? हाँ, माता जी यहीं, हम लोगों के पास ही थी। मतलब इनको तो बोलना तो कुछ है ही नहीं कि बस ताली बजाती और नाचने लगती है। फैसला जब आया था उस समय माँ का क्या था? मतलब इनका बस यही है कि उस समय और डांस शुरू हो जाता था इनका। मतलब एक जिज्ञासा जगह था कि मंदिर अब बनेगा। हाँ, तो जैसे मतलब जब डांस करने लगती थी तो हम लोग पहले सोचते थे क्या मम्मी डांस करती है, तो हमारे गुरुजी बोले अरे तुम लोग मतलब भक्ति में, हाँ, झूमने लगती थी। तो फिर हमारे गुरुजी एक दिन बोले कि मतलब जो है तुम्हारी माँ अगर जो झूमती है और मतलब भगवान के सामने, तो समझ लो तुम्हारे पितर जो है वो खुश होते हैं। 22 जनवरी को सरस्वती देवी अयोध्या में ही मौजूद रहेंगी। 30 साल तक मौन व्रत रखना कोई आसान का काम नहीं है। यह भगवान राम की भक्ति का ही असर है कि सरस्वती देवी की साधना अब पूरी होने वाली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।